जय हिंद दोस्तों, मैथमेटिक्स में हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न दूसरे का चौथा पार्ट हल करेंगे। प्रश्न हमारे पास है दोस्तों, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमने निकालना क्या है दोस्तों? हमने इस क्वेश्चन में निकालना है रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। दोस्तों, जो चीज हमने ज्ञात करनी होती है उसे हम पहले मान लेते हैं। माना रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी, x किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों, अब हम इस क्वेश्चन को डायग्राम की हेल्प से अच्छे से समझेंगे। दोस्तों, एक ट्रेन है जिसने 480 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। दोस्तों, ट्रेन होगी उसकी कुछ ना कुछ तो चाल होगी। जैसे हमने मान लिया इनिशियल चाल क्या है दोस्तों, x किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कोई ट्रेन है जो चल रही है x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है 480 किलोमीटर की दूरी। तो कितना समय लगेगी दोस्तों यहाँ से यहाँ पहुंचने में, यानी फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंचने में वो कितना समय लगेगी, ये हमने ज्ञात करना है। दोस्तों, एक फॉर्मूला होता है, समय बराबर क्या होता है दोस्तों? समय बराबर होता है दूरी बट्टे 4। दूरी बट्टे 4। दोस्तों, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहां से हम समय निकालेंगे। हम इनिशियल समय को मानते हैं t1 मानते हैं। देखो दोस्तों, दूरी कितनी है दोस्तों? 480 किलोमीटर की दूरी। 480 किलोमीटर की दूरी किस चाल से चल रही है दोस्तों? वो x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चल रही है। यानी ये चल रही x किलोमीटर पर आवर, यानी पर घंटे की चाल से चल रही है। देखो दोस्तों, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल आउट हो गया। ये बट्टा h है, ऊपर जाके यहाँ h हो जाएगा। यानी दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा 480 बट्टे x आवर, यानी घंटे, इतनी घंटे दे दी। इसको मान लेते दोस्तों हम समीकरण 1। ठीक है दोस्तों, अब क्या कह रही है, ये पहली शर्त के अनुसार निकल गया। अब दूसरी कंडीशन क्या बोली है दोस्तों? दूसरी कंडीशन बोल रही है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, देखो दोस्तों, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। यानी दोस्तों पहले इनिशियल यानी शुरुआती चाल उसकी x किलोमीटर प्रति घंटा था। अब क्या बोल रहा है दोस्तों दूसरी शर्त में वो, कि अगर हम इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम ले कर दे, यानी अब हम पहले इस शुरुआती चाल में से 8 किलोमीटर प्रति घंटा हम घटा दें, तो यहां से यहां पहुंचने में कितना समय लेगी दोस्तों? इस डेस्टिनेशन को तय करने में, ट्रेवल करने में कितना टाइम लेगी ये रेलगाड़ी? इसी फॉर्मूले से निकालते हैं। यानी दूसरा समय मानते हैं t2। t2 बराबर क्या हो जाएगा? दूरी क्या है दोस्तों? दूरी बटे 4 होता है। समय बराबर क्या होता है दोस्तों? दूरी बटे 4। दूरी कितनी है दोस्तों? 480 किलोमीटर। इतनी दूरी तो उतनी रहेगी दोस्तों। ठीक है, बटे 4। चाल क्या होगी दोस्तों? पहले x थी, अब x से घट क्या होगी? x माइनस 8, यानी x माइनस 8 होगी दोस्तों। ये हो जाएगी हमारी किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल आउट हो गया, ये h बचा ऊपर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 480 बट्टा x माइनस 8 आवर। ये हो जाएगा दोस्तों समीकरण 2। आए समझे दोस्तों? कुछ टर्म नहीं, इजीली हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, प्रश्न अनुसार क्या बोल रहा है हमसे। प्रश्न अनुसार देखो दोस्तों, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यानी एक रेलगाड़ी जो 480 किलोमीटर की दूरी वो x चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, यदि इसकी चाल यानी इसकी चाल, इस रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, यानी दूरी तो उतनी है 480 किलोमीटर में, जब दूरी को यानी इसकी चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें तो वह कितना समय लेती है? तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। यानी दोस्तों ये हमसे साफ साफ बोला, यदि हम इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करते हैं तो वो 3 घंटे अधिक समय लेती है। दोस्तों, ये बन गया हमारी एक्चुअल इक्वेशन तीसरी। ठीक है दोस्तों, अब हम इस इक्वेशन को, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके द्विघाती समीकरण बनाएंगे। चलिए दोस्तों, इसको करते हैं। दोस्तों, अब हम इस एक्सप्रेशन यानी इसको हल करेंगे। देखो दोस्तों, इसको हल कैसे करेंगे? दोस्तों, इसको दो तरीके से आप हल कर सकते हैं। पहला है बर्जी गुणा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और दूसरा है एलसीएम लेके। दोस्तों, हम करते हैं बर्जी गुणा से। ठीक है, पहले इसको इससे गुणा करोगे, फिर उसके बाद इसको इससे, फिर लास्ट में इसको इससे करोगे। ठीक है दोस्तों, 480 गुणा एक्स क्या होता है दोस्तों? 480 एक्स माइनस 480 को इससे गुणा करना है। 480 ब्रैकेट के अंदर लिखता है, 480 इंटू एक्स हो गया 480 एक्स माइनस लग जाएगा 480 गुणा 8 क्या होता है? 8 शून्य की शून्य, 8 हज़ार 64 की 4, 6, 8 को 32 6 38, यानी 38 40 हो गया। आप क्या करना है दोस्तों? हमने बट्टे में
इसको इससे गुणा करना है। एक्स गुणा एक्स क्या होता है दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस 8 गुणा एक्स क्या होगा, 8x हो जाएगा बराबर 3। ठीक है दोस्तों, इसके बट्टे ए कर लो। अब यहाँ भी हम क्या करेंगे दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी इसको इससे करेंगे और इसको इससे गुणा करेंगे। ठीक है दोस्तों, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर वही संख्या आती है हमारी। इसको लिख दो 480x, अब ब्रैकेट भी करेंगे दोस्तों, माइनस 480 ये हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस 3840 हो जाएगा। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर वही संख्या आती है, बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस 8x को 3 से गुणाएंगे, 3 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3x स्क्वायर माइनस 8 24 यानी 24x हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 480x माइनस 480x यानी ये प्लस ये माइनस माइनस होगा, यानी ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे यहाँ क्या बचा है, 3840 बराबर हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे दोस्तों, हम इसको यहाँ लाते हैं, नहीं हो जाएगा 3x स्क्वायर, पहले ये वाला टर्म लिखते हैं, माइनस 24x बराबर 3840 कर लेते हैं। चलो दोस्तों अच्छे से बता देता हूँ। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको इक्वल की साइड लाते हैं, तो 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस हो जाएगा 3840 बराबर 0। हाँ दोस्तों, एक डाउट आपको होगा यहाँ पे कि हमने इसको इससे गुणा क्यों नहीं करा है। दोस्तों हमने एक्स स्क्वायर माइनस 8x को 1 से इसलिए गुणा नहीं करा क्योंकि ये इक्वल की साइड है और ये भी इक्वल की साइड है। ऊपर क्यों करा दोस्तों, क्योंकि ये इक्वल की एक ही साइड है, तब हमने गुणा करा। ठीक है दोस्तों, ये डाउट अक्सर होता है। आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से हम इनमें क्या कॉमन आता है दोस्तों, हमारा 3 कॉमन है, 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 8 यानी 8x, ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 3 8 24, ये 0 बराबर 0। ये गुणा में 3 है, यहाँ की क्या बट्टे हो जाएगा, यानी 0/3 क्या होता है, 0/0 अपन कुछ क्या होता है, 0 होता है, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1240 सॉरी 1280 इक्वल टू 0, ये हो जाएगी दोस्तों हमारी समीकरण चौथे। आप देखो दोस्तों, हमने क्या रखना है दोस्तों, हमने इन्हें द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। क्या ये द्विघात समीकरण है? क्यों है? क्योंकि यहाँ चर की अधिकतम घात क्या है, 2 है, इसलिए समीकरण 4 द्विघात समीकरण है। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ चर यानी x की अधिकतम पावर क्या है, घात 2 है। दोस्तों ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी हमने द्विघात समीकरण के रूप में इसे निरूपित करना है। दोस्तों अब हम इस द्विघात समीकरण को हल कर x का मान हम निकालेंगे। दोस्तों यहाँ देखो, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है दोस्तों, छुपा हुआ गुणांक 1 है, यानी 1 गुणा 1280 क्या होता है दोस्तों, 1280, यानी 1280 के हमने ऐसे 2 गुणनखंड करने जिसको घटा के क्या है, 8 है। देखो दोस्तों 1280 के हमने ऐसे 2 गुणनखंड करने हैं जिसको घटाकर क्या है दोस्तों, हमारा 8 है, और उन्हीं 2 फैक्टर को गुणा करके क्या है, हमारा 1280 आए। चलिए दोस्तों पहले 1280 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है दोस्तों, 1280 देखिए दोस्तों, 2 छक्के 12, 2 चक्को 8 0। ठीक है दोस्तों, 2 3 6, 2 दूनी 4 0। अब दूसरी जगह 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बचा, 1 यहाँ कैरी हो गया, यानी इसके आगे 12 हो गया, 2 छक्के 12 0। अब देखो 2 8 16 0, 2 चक्को 8 0, यानी 20 दूनी 40, 10 दूनी 20, और क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। ये दोस्तों इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। देखो दोस्तों अब हम यहाँ जोड़े बनाएंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी इसका एक जोड़ा बन रहा है, यानी 32 हमारा ये बन गया। 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40, यानी 40 ही हो गया। अब देखो दोस्तों 40 एक गुणनखंड बन गया 40, और दूसरा हो गया 32।
अब देखो दोस्तों 40 माइनस 32 होता है 8, हाँ होता है। यानी पहला क्या हो गया 40 माइनस 32, यानी दोस्तों 40 में से 32 घटा क्या होता है दोस्तों 8। और 40 को जब हम 32 से गुणा करेंगे, 40 को 32 से गुणा करके क्या आता है दोस्तों 1280 आता है। आता नहीं आता है, चेक कर लेते हैं। शून्य पीछे आ गया, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी हमारे दो फैक्टर क्या हो गए 40 और 32 हो गए। यानी दोस्तों हमने दो फैक्टर निकाल दिए। अब क्या करेंगे दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस 40 माइनस 32 इंटू एक्स माइनस 1280 बराबर 0। अब देखो दोस्तों 40 में से 32 घटा के 8 आता है और 40 गुणा 32 कितना था 1280, यानी दोस्तों हम सही चल रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर अब इसको खोलेंगे, 40 इंटू एक्स के होगा 40x, माइनस माइनस क्या होता है दोस्तों प्लस, 32 गुणा एक्स होगा 32x माइनस 1280 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों एक्स कॉमन है, जो चीज़ कॉमन थी उसे हम बाहर लिखते हैं। तो यहाँ क्या बचा एक्स, यहाँ क्या बचा 40 बचा। अब देखो यहाँ कॉमन क्या है दोस्तों प्लस 32 कॉमन है, अंदर क्या बचा एक्स माइनस 32 गुणा 40 क्या होता है दोस्तों 1280 होता है बराबर 0। यानी दोस्तों हमारे इन दोनों ब्रैकेट में सेम आना चाहिए, एक्स माइनस 40 आ रहा है, यहाँ भी एक्स माइनस 40 आ रहा है, यानी ये दोनों हमारे सही, यानी क्वेश्चन हम सही कर रहे हैं, ये हमको पता चल गया। अब जो चीज़ दोनों में कॉमन होती है वो हम बाहर लाते हैं। यहाँ कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों एक्स माइनस 40, यहाँ है एक्स माइनस 40, जो चीज़ कॉमन होती है उसे हम बाहर लिखते हैं। तो एक्स माइनस 40 बाहर आ गया, यहाँ क्या बचा दोस्तों एक्स, यहाँ क्या बचा प्लस 32 बराबर 0। अब तुलना करेंगे दोस्तों हम, इसकी तुलना 0 से और इसकी तुलना 0 से। पहले करते हैं एक्स माइनस 40 की तुलना करते हैं। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी माइनस 40, इस साइड आके क्या होगा प्लस 40 देगा, एक्स ही आ गया। ठीक है, अब करते हैं हम इसकी तुलना इससे, यानी एक्स प्लस 32 की तुलना 0 से करेंगे तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस 32। यानी दोस्तों हमारी नेगेटिव वैल्यू तो होगी नहीं, क्योंकि हमारी नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, यानी ये हमारा गलत हो गया आंसर और ये हो गया हमारा सही। इसलिए जो हमने चाल मान दी थी रेलगाड़ी की चाल क्या निकली 40 किलोमीटर प्रति घंटा, इसलिए रेलगाड़ी की चाल बराबर क्या निकल गई दोस्तों, एक्स मान रखी थी, एक्स क्या निकल गई 40 किलोमीटर प्रति आवर, यानी घंटा हमारा आंसर हो गया। चलिए दोस्तों आज यहीं तक करते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।